अरे समझाते तो हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि के बाप में ही प्रवेश करके समझाएंगे ना, तो वो तो दोनों एक ही हो गए। ये बाप समझाते हैं जबकि भगवान है। भगवान से तो हमको वर्षा, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए है। भगवान है तो कहाँ का वर्षा मिलना चाहिए है? स्वर्ग का वर्षा। स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्मा जब आत्मा की स्थिति में गई तो स्वर्ग का सुख भोगती है। और वही वह भगवान सबका ही है, ऐसे नहीं कि देवताओं का है, दैत्यों का, राक्षसों का नहीं है, कीड़े मकोड़ों का नहीं है। नहीं, भगवान तो सबका है। तो हम सबको तो कुछ वर्षा मिलना चाहिए ना। हा? कुछ क्यों, सब कुछ क्यों नहीं? अरे जैसा संग करेंगे वैसा प्राप्ति करेंगे। ऊंच ते ऊंच का संग करेंगे तो ऊंच ते ऊंच, जास्ती से जास्ती प्राप्ति। तो वर्षा भगवान का है। किसका वर्षा है? धनवान का है। अरे वो टाटा बिरला वाले जो भगवान कहे जाते हैं भारत में है, ये प्रजातंत्र वाले क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं, मंत्री महामंत्री बन करके, वो क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो पैसा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हमारा भगवान है ना। नोटों से वोटों की राजाई चलती है ना। हाँ, तो उनका नाम शास्त्रों में दिया है धृतराष्ट्र। धृत माने धारण कर लिया, और क्या राष्ट्र माने राष्ट्र की धन संपत्ति सारी अपनी बगल में दबा के रख ली, गरीबों की खून चूस चूस के। तो उनको क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे, धृतराष्ट्र। हाँ, तो वो कोई उनके भगवान है। कौन? धृतराष्ट्र। और तुम बच्चों का भगवान कौन है? तुम बच्चों का तो भगवान वो धनवान नहीं है स्थूल धन का। काय का धनवान है? ईश्वरीय ज्ञान धन का धनवान है, अखूट ज्ञान का धनवान। और वो अखूट ज्ञान का धनवान भी कोई ऐसे नहीं कि बिंदी है, निराकार है, हवा है। नहीं, वो भी साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके क्या बनता है? भगवान। वो सारी दुनिया उस भगवान को निराकार रूप में याद करती है कि साकार रूप में याद करती है? सारी दुनिया में जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो निराकार रूप में याद करती है। और जो तुम बच्चे हो देव आत्मा है, वो साकार और निराकार दोनों रूपधारी जो है उसको भगवान समझते हो है। तो वो भगवान का वर्षा है। सृष्टि के विश्व के रचने वाला है या स्वर्ग का रचने वाला? पर वो स्वर्ग का वर्षा सबको कैसे देंगे? है कैसे देंगे? है नाम ही है स्वर्ग। जो अपनी आत्मा की ऐसी स्टेज बनाए प्रैक्टिस करके कि मैं ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हूँ, ज्योति का बिंदु हूँ, है ऐसी प्रैक्टिस कर करके है पक्का कर दें। क्या पक्का कर दें? कि लगातार क्या याद आए? देह न याद आए, ज्योति बिंदु आत्मा याद आए, तो वो स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो बताओ, वो जो पुरुषार्थ करेंगे आत्मा की स्थिति में रहने का, वो ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे कि सबको दे देंगे? है कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को दे देंगे? अरे उनको तो मन बुद्धि ही नहीं होती, वो तो ज्ञान को, ईश्वर के ज्ञान को वैल्यू देते ही नहीं, वो तो समझ ही नहीं सकते। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में भी जो मनुष्य हिंसक नहीं है, देवात्माएं हैं, सुख देने वाले हैं, उनको वो वर्षा मिलता है। बाकी जो हिंसक हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा के दुख ही दुख देते हैं, उनको वर्षा मिलेगा? स्वर्ग का मिलेगा?
कैसे मिल सकता है? तो बताया, तो जिनको हक है लेने का, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनको हक है, जरूर हक है, परंतु सबको कैसे दे सकते हैं? जो पुरुषार्थ ही नहीं करते, देह के अर्थ ही सब कुछ करते रहते हैं। देह अर्थ या पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ, तो वो भी तो हिसाब चाहिए ना बच्चे। क्या हिसाब? कि देह के लिए जब भगवान बाप आते हैं ज्ञान का, अखूट भंडारी आके अखूट भंडार बांटते हैं, तो वो कितना धारण किया? धारण किया, ज्यादा टाइम उसमें लगाया, ज्यादा तन मन धन उसमें